बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीब मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हफ्ते का दिन और तकरीबन रात के 8 बजने वाले हैं, 2-4 मिनट रहते हैं और अभी तक आइनी तरामीम के हवाले से कुछ भी वाज़े नहीं हो सका, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ तहरीक इंसाफ वालों की मुलाकात जारी है। उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात हुई और उससे कबल तहरीक इंसाफ के वफ़द ने अडयाला जेल में इमरान ख़ान से मुलाकात की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म के साथ भी मुलाकात है और दीगर भी मुलाकातें जो हैं वो चल रही हैं। इस वक्त एक सियासी गहमा गहमी अरूज पे दिखाई देती है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी सारी है, लेकिन हतमी तौर पे कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया। हाँ, कौमी असम्बली, सेनेट और वफाकी कबीना के इजलास जो हैं वो बार बार उनकी टाइमिंग चेंज की जा रही है। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9:30 बजे का टाइम जो है ये आ चुका है। अब देखें 9:30 बजे इजलास शुरू होता है या कि इसमें मज़ीद ताख़ीर की जाती है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत हर सूरत में आज मुजव्ज़ा आइनी तरामीम को पार्लिमान के सामने पेश करेगी। कैसे करेगी? क्या वाकई ही हुकूमत के पास नंबर गेम पूरा है, और अगर पूरा है तो कैसे है? अभी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाज़ाब्ता तौर पे कुछ भी अनाउंस नहीं किया। यूँ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ JUIF के जो तर्जुमान हैं जनाब असलम गौरी साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में JUI की तरफ से ये इंदिया दिया गया कि ये आइनी तरामीम जो हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूर की जाएंगी। जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उन्होंने बड़े अग्रेसिव मूड में और मेरा ख़्याल है कि बड़े वाज़े अल्फाज के साथ ये पैगाम दिया कि हर सूरत आइनी तरामीम की जाएंगी। वैसे कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने हैदराबाद में जो तकरीर की थी वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट था, और जिसमें वो कहते थे कि फिर इसके बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं अगर मिल के ना सब ने किया गया। अब ये किस तरफ इशारा है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि इशारा उनकी तरफ ही है जिनकी मतलब ताकत है या जो अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर लेते हैं। हो सकता है उनकी तरफ ही इशारा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जिस मसवदा कानून पे इत्तफ़ाक़ किया गया है, अगर आप अपने वादे से बरखिलाफ़ हों और आप वादा खिलाफ़ी करें तो फिर हो सकता है मसवदा कानून तब्दील हो जाए। तो अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे पास इस हवाले से नहीं है। लेकिन इन मुलाकातों के हवाले से जो कुछ हुआ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सबसे पहले बात करते हैं अडयाला जेल में होने वाली मुलाकात, जो कि तकरीबन 45-50 मिनट जारी रही, और इस मुलाकात से कबल तहरीक इंसाफ के वफ़द की भरपूर किस्म की तलाशी ली गई और उन्हें चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी गई थी। ज़ाहिर है सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, मामलात भी आपको पता है जिस तरह के हैं, इसलिए सबको चेक करने के बाद जाने की इजाज़त दी गई थी। और वैसे भी अडयाला जेल में अभी मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार है, क्योंकि ये पहले जो पाबंदी अनाउंस की गई थी वो 18 तक थी, फिर 18 के बाद इसमें मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। लेकिन इमरान ख़ान से ये जो मुलाकात है इसकी खसूसी जो है वो परमिशन जारी की गई थी, फिर उसके बाद ये मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, यानी कि तहरीक इंसाफ ने स्पेशल कमेटी में जो कमिट किया था उन्होंने मसवदा कानून पर इत्तफ़ाक़ किया। फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ उन्होंने ये कमिटमेंट दी कि हम आपके मसवदा कानून को वोट करेंगे। लेकिन अब इमरान ख़ान की तरफ से जो ख़बर सामने आई है, जो कि बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि जी इमरान ख़ान साहब इस पर मज़ीद मुशावरत चाहते हैं, और उनका ये ख़्याल है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब, और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद ख़ान बच्चर साहब, और CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, इन 4 अफराद को भी मुलाकात के लिए भेजा जाए। वो इनके साथ भी मुशावरत करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हतमी फ़ैसला किया जाएगा। और ये मुलाकात कब होगी? मतलब मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन मुलाकात करवा दी जाए। अब पीर वाले दिन मुलाकात करवाने का मतलब है कि आइनी तरामीम जो हैं वो फिर डिले हो जाएंगी, और अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले अदालती इस्लाहात लाए और इन तरामीम को मंजूर करवाए
और इन नई तरामीम और नए कवानीन की रोशनी में नए चीफ़ जस्टिस का इंतखाब किया जाए, तकर्रुर किया जाए, तो फिर ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो तो गैर मौसर हो जाएगा, क्योंकि नए मजवज़ा आइनी तरामीम के मुताबिक जो कमेटी कायम होगी, पार्लिमानी कमेटी जिसने के चीफ़ जस्टिस का तकर्रुर करना है और 3 सीनियर जजेस का पैनल में से ये तकर्रुर होना है, उसने मौजूदा चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 रोज़ कबल जो है फ़ैसला करना है, तो फिर वो प्रोसेस तो गैर मौसर हो जाएगा ना। तो इसलिए इमरान खान साहब तो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये प्रोसेस रुक जाए, आइनी तरामीम ना हो, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो बेट है वो पूरे का पूरा जनाब मंसूर अली शाह साहब पे है। और मंसूर अली शाह साहब के हवाले से इमरान खान ख़ुद ये सारी चीज़ें जो हैं वो बयान कर चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो वो 4-5 हलके खोलेंगे, फिर उन 4-5 हलकों की बुनियाद पे पूरे का पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है इसे कलअदम करार दे दिया जाएगा। और ज़ाहिर है फिर इमरान खान के केसेस भी तो उनके पास जाने हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तहरीके इंसाफ की जो सहूलतकारी है वो आज से कई गुना ज़्यादा नज़र आएगी। और अभी जो जुडिशल इस्लाहात लानी है या लाने का जो फ़ैसला किया गया है वो भी तो इसीलिए किया गया है ना कि हमने सुप्रीम कोर्ट से या जुडिशरी से, सुपीरियर जुडिशरी से हमने जो एक सियासी सोच है या एक सियासी ग्रुप है, हमने उसका ख़ात्मा करना है। क्योंकि जज का ये काम नहीं कि वो सियासत करे, जज का काम है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करे। लेकिन इमरान खान साहब की इस मुलाकात का जो ड्रॉप सीन है वो तो यही है कि इमरान खान साहब अपनी हठधर्मी पे कायम है। इस हठधर्मी पे कायम रहते हुए मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ने अपने लिए जो रास्ता चुना है वो तन्हाई का रास्ता है। क्योंकि वैसे तो इमरान खान आप देखें कि आइसोलेट हो चुके हैं और इस वक्त उनकी पार्टी, पार्लिमानी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो मुनक़सम है। और अब तो ख़ुद उनकी पार्टी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि उनके 5 से 10 MNAs जो हैं वो हुकूमत के साथ शामिल हो चुके हैं और उनका 2 से 3 सेंटर्स के हवाले से भी ख़दशात हैं कि वो भी हुकूमत को वोट करेंगे। तो इसका मतलब है कि पार्टी तो जो है वो टूट चुकी है, उसका शराज़ा बिखर चुका है और इमरान खान साहब पहले ही जेल में हैं। इमरान खान साहब के लिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक एफ़र्ट की, उन्होंने अपना एक जो सियासी असर रसूख है उसको यूज़ करते हुए इमरान खान के लिए ये सहूलत जो है वो फ़राहम करवाई कि उनसे मुलाकात हो सकी, फिर तहरीके इंसाफ को इस प्रोसेस का हिस्सा बनाया। तो ये मौका था कि इमरान खान सियासी प्रोसेस और सियासी रहनुमाओं के साथ शामिल हो जाते, लेकिन इमरान खान ने फ़ैसला किया कि नहीं जी, मैं तो गैर सियासी कुफ्तों के बूट ही चाटूँगा। तो खैर आप चाटते रहें अगर आपको यही अच्छा लगता है। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात है, इस मुलाकात का जो ड्रॉप सीन है, ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में ये असूली इत्तफ़ाक़ किया गया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उनके सामने जो मौक़िफ़ रखा वो ये था कि हमने आपकी तमाम बातें मानी हैं, आपके तमाम जो तजावीज़ हैं हमने उन पर लब्बैक कहा है, आपके मुतालबात मानेंगे। आपने कहा कि तहरीके इंसाफ वालों को इमरान खान से मुलाकात की सहूलत फ़राहम की जाए, वो सहूलत भी फ़राहम कर दी गई। आपने कहा कि वफाकी आइनी अदालत नहीं, आइनी बेंच बनेगा, हमने वो भी तस्लीम कर लिया। आपने जो तजावीज़ दी हमने वो एक्सेप्ट की, लेकिन हम चाहते हैं कि जुडिशल इस्लाहात लाई जाएँ। लेकिन अब तहरीके इंसाफ जो है अगर वो अपने वादे से मुकरती है तो फिर क्या किया जाएगा। तो डेफिनेटली अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या वो एक वादा ख़िलाफ़ जमात के साथ खड़े होंगे या कि वो सियासी कम्यूनिटी का साथ देंगे और वो मुल्क में अदालती इस्लाहात लाएंगे। ज़राए के हवाले से ये असूली इत्तफ़ाक़ किया जा चुका है कि अगर तहरीके इंसाफ ने अपने वादे से इनहराफ किया तो मौलाना फजलुर रहमान अपने वादे के मुताबिक मुजवज़ा आइनी तरामीम के मसवदे को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मसवदा वो होगा जिस पर इत्तफ़ाक़ राय किया गया है।
ये इत्तफ़ाक़ किया जा चुका है। और इसी तरह ये जो वफाकी कबीना की मुलाकात है या वज़ीर आज़म के साथ जो मुलाकातें हो रही हैं, इन मुलाकातों में ये फ़ैसला किया गया है और इन मुलाकातों का जो ड्राप सीन है वो ये है कि हुकूमत ये फ़ैसला कर चुकी है कि हर सूरत में मुजव्ज़ा आइनी तरामीम को पार्लिमान यानी कि दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा और इसकी मंजूरी का प्रोसेस जो है वो 21 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन आज रात देर तक मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के जवाब का इंतज़ार किया जाएगा। वैसे तहरीक इंसाफ का जवाब तो सामने आ चुका कि वो तो कहते हैं कि जी हम सिर्फ़ इंतशार ही करेंगे और हम साजिश ही करेंगे, हम सियासी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जवाब आना है। अभी जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है उस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से कोई हतमी जवाब सामने नहीं आया, लेकिन हुकूमत पुरुमीद है और हुकूमत समझती है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे और वो अपने वादे का पास रखेंगे, वो इन मुजव्ज़ा आइनी तरामीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान सपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से जो हुकूमती इत्तेहादियों और दीगर जो ताकतवर हल्के हैं उनका जो कंसेंसस है वो ये है कि फिर आइनी तरामीम तो मंजूर होंगी। अगर घी सीधे हाथ से नहीं निकलेगा तो फिर उंगली टेढ़ी की जाएगी। घी तो निकलेगा, आइनी तरामीम होंगी, कौमी असम्बली और सेनेट से भी मंजूर होंगी और फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो देखे जाएंगे बाद में क्या होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, मेरी ये ओपिनियन है कि हुकूमत को जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और सब्र कर लेना चाहिए। यानी कि अगर घंटा 2 घंटे मज़ीद आपको अपने इजलास जो हैं वो एक्सटेंड करने पड़ते हैं तो कर लें। मौलाना फजल रहमान के साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 3-4 घंटे की मुलाकात की है। अगर ज़रदारी साहब को या मियाँ नवाज शरीफ साहब को जाके उनसे मिलना पड़ता है, उनसे मुलाकात करनी पड़ती है तो मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इत्तफ़ाक़ राय के साथ ये किया जाए। कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान को आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं, वरना तहरीक इंसाफ ने जिस तरह पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के बच्चों को अपना सियासी ईंधन बनाने की साजिश की थी, बिल्कुल उसी तरह ये मौलाना फजल रहमान को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास किसी किस्म की जो स्ट्रीट पावर है वो नहीं है। आप देख रहे हैं कि इमरान खान ने जितनी भी कॉल्स दी एहतजाज की सारी नाकाम हुई और इस वक्त भी उनकी उम्मीद यही है कि मौलाना फजल रहमान और हुकूमत के माबैन जो है वो एक डेडलॉक पर जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए और अनबन इस हद तक पहुंच जाए कि मौलाना फजल रहमान इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है लॉन्ग मार्च या एक बड़ी एहतजाजी तहरीक अनाउंस करे और फिर उस एहतजाजी तहरीक में तहरीक इंसाफ जो है वो अपना गंद डाल सके। तो ये उनका बुनियादी तौर पे प्लान है। डेफिनेटली हमारी सियासी क़यादत, हुकूमत और इत्तेहादी वो मौलाना फजल रहमान के मिजाज को भी समझते हैं और तहरीक इंसाफ की साजिशों को भी जानते हैं। तो वो फ़हम व फ़रासत के साथ ही फ़ैसला करेंगे। जहां आपने इतने ज़बत का मुजाहरा किया है, इतने सब्र का मुजाहरा किया है, वहाँ पे चंद घंटे और सब्र करने से कुछ नहीं होगा। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के लिए सबको साथ मिलाएं और तहरीक इंसाफ में अब ये सोच पहले से ज़्यादा परवेल कर रही है कि देखें हुकूमत ने और मौलाना फजल रहमान ने कितनी लचक दिखाई, कितने मौके फ़राहम किए और हम क्या कर रहे हैं, हम एक शख्स के लिए मुल्क में आग लगाने के लिए जो है तैयार हैं। तो ये जो सोच है, इस सोच का भी जो नतीजा है वो आपके सामने आएगा, क्योंकि लोग जो है उनमें शदीद किस्म की रिजर्वेशंस हैं और उनका ये ख्याल है कि इमरान खान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपना सियासी फ़ायदा लेना भी चाहें चलें, ठीक है, लेकिन सियासतदानों से लेना, मुल्क से ना लें। हालिया दिनों में इमरान खान की तरफ से IMF को ख़त हो, इमरान खान की तरफ से लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हों, इमरान खान की तरफ से SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने का जो है वो अपना काम हो, ये तमाम के तमाम इक़दामात तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के लिए भी परेशानी का बाइस हैं और उनकी परेशानी जो है उसका जो नतीजा होगा वो इन आइनी तरामीम पर जब वोटिंग होगी आपके सामने आ जाएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।